हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल रोबोटिक्स विला। और इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में जो कि हेल्पफुल होने वाली है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। और उनको एक मौका मिलता है जिसके जरिए वो इसरो का विजिट कर सकते हैं। तो उस प्रोग्राम के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो उस प्रोग्राम का नाम है युविका और उसका फुल फॉर्म आप देख ही सकते हो यहाँ पे, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। ये जो युवा विज्ञानी कार्यक्रम है ये ऑलरेडी 2019 में लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन अभी तक हो सकता है आपको शायद इसकी जानकारी ना हो। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में सब कुछ जानकारी बताऊंगा आपको और एक एक करके उसके हर एक स्टेज को आपको क्लियर करूंगा। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इन। आप देख पा रहे होंगे कि मेरी अभी स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा कि मैं कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि इस यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज युविका, ये आखिर है क्या। देन युविका 2022 में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं वो देख लूंगी। फिर आया कि बेनिफिट्स क्या क्या है युविका की, सिलेक्शन पैरामीटर क्या है, मतलब किस तर्ज पे आपको सिलेक्शन मिलेगा, मतलब आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, है ना। हाउ टू गेट रजिस्टर फॉर इट, आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है आपको, और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्हाट इज युविका, यानी कि एक ये ऐसा प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम है फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। आप देख पाएंगे अभी थोड़ी देर में कि कौन से क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि वो अर्ली इंटरेस्ट इन स्पेशल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी अमंग यंगस्टर, यानी कि जो आजकल के यंगस्टर हैं उनके अंदर एक जील पैदा करे, एक इंटरेस्ट पैदा करे कि स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है। थोड़े थोड़े बच्चों को जानकारी होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये होता क्या है, कि स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष में, स्पेस में कैसे रॉकेट जाता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो आपको इसमें आप एक मौका दिया जा रहा है कि आप स्पेस सेंटर्स को जाकर विजिट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो देखते हैं आगे क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि द प्रोग्राम इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंकरेज मोर स्टूडेंट्स टू परस्यू इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम बेस्ड रिसर्च कैरियर। अब मैं आपसे बात करूं स्टेम कैरियर की, मैं इसके बारे में ऑलरेडी पहले ही वीडियो लाना चाहता था क्योंकि ये एक अलग करियर है। मैं इसके लिए मैं बता दूं कि मैं एज ए स्टेम ट्रेनर भी काम कर चुका हूँ। स्टेम टेक्नोलॉजी, स्टेम प्रोग्राम इंडिया का नहीं है, दूसरे देश का है, लेकिन हाँ ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो प्रोग्राम है, इसके हेल्प से आज यहाँ पर इंडिया में भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही कम एज में इंजीनियरिंग का सारा फील्ड ले रहे हैं और इंजीनियरिंग के सारे स्टफ कर रहे हैं बच्चे। तो अगर आपको इसके बारे में और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा स्टेम टेक्नोलॉजी, स्टेम रोबोटिक्स वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए आगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि युविका जो है वो एक तरीके से स्टेम प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए भी मतलब प्रेरित कर रहा है आपको, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है उसी से एसोसिएटेड भी है, स्टेम प्रोग्राम से, ठीक है। आगे है कि जो प्रोग्राम है इट इज एम्ड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो इसमें आपको अवेयरनेस फैलाया जा रहा है बच्चों के बीच कि आजकल के जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, है ना, साइंस में कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं अमंग द यंगस्टर, है ना, ताकि वो एक तरीके से हमारे देश के हित में काम कर सके बच्चे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में जो कि है युविका 2020। इसमें आपको क्या बताना है कि रजिस्ट्रेशन जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ये 10 मार्च से ओपन हो चुका है, ठीक है, और अप्रैल 10 तक चलेगा, ठीक है। यानी कि 10 मार्च यानी कल ही के डेट में ये मुझे जानकारी मिली, मेरे दोस्त के थ्रू ही मिली कि यस युविका इज स्टार्टेड नाउ। तो स्टूडेंट्स जो हैं इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। और जो बेनिफिट्स है, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत क्यूरियस हो गए कि आखिर से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। आगे है कि द युविका 2020 रेसिडेंशियल प्रोग्राम विल बी ऑफ 2 वीक्स। तो हाँ, आपके मन में ये बात होगी कि कितने वीक का, कितने दिनों का होगा टूर जो भी हमें मिलेगा। पहले बता दो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ गवर्नमेंट देगी हमें, सब कुछ घूमने फिरने का सब कुछ, है ना। तो ये जो है आपके 2 हफ्ते का है, मतलब 16 मई से लेकर 28 मई तक आपको ये घूमने का पूरा मिलेगा। और घूमने का क्या, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो जो लोग क्यूरियस हैं साइंस डोमेन को लेकर, तो उनके लिए तो भाई बाहर आई हुई है इसमें। फिर है
कि इसमें और क्या क्या इंक्लूडेड है, यानी कि इस प्रोग्राम में आपको और क्या क्या मिलने वाला है। तो जो लोग इसके लिए सेलेक्ट होंगे उनको इनवाइटेड टॉक्स, यानी कि साइंस से रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह के जो लेक्चर्स वगैरह होंगे, लाइव लेक्चर्स सुनने को मिलेंगे, है ना। एक्सपीरियंस शेयरिंग बाय द एमिनेंट साइंटिस्ट, मैंने पहले बता दिया कि बहुत पहुंचे हुए साइंटिस्ट वगैरह आएंगे और उनके आपके लेक्चर्स सुनने को मिलेंगे, प्रोफेसर्स वगैरह से मिलने को मौका मिलेगा। फिर एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि आपको सामने दिखाया भी जाएगा, कुछ रॉकेट लॉन्च होंगे तो उसको भी देखने का आपको मौका मिलेगा, है ना। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया जा सकता है आपको। फैसिलिटी एंड लैब विजिट्स, लैब्स वगैरह भी आपको दिखाया जाएगा, लैब सेटअप कैसे, सैटेलाइट्स वगैरह, छोटे छोटे पुर्जे हैं, उसकी पार्ट्स वगैरह कैसे असेंबल किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। एक्सक्लूसिव सेशन फॉर डिस्कशन विद एक्सपर्ट, इवन आपको एक्सपर्ट के साथ भी मिलने को मौका दिया जा रहा है, और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल फीडबैक भी लिया जाएगा, ऐसा सेशन भी रखा जाएगा। तो आप तो देख ही सकते हो कितना मस्त होने वाला है ये सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसके लिए, क्योंकि ये तो मुझे नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें स्टूडेंट्स तक जरूर पहुँचे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आगे देखते हैं और क्या है। और हाँ, ये जो विज़न है युविका 2022 का, जो ये है मोदी जी ने मन की बात जो वो बोलते हैं उसमें उन्होंने बहुत पहले ही बताया था जब ये लॉन्च किया गया था, कि इनका जो विज़न है वो है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान रिसोर्सेज। तो उसके रिगार्डिंग भी इनका विज़न है, मोटो है हमारा। फिर है कि द स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9। अब आई मुद्दे की बात कि बच्चे क्यूरियस थे कि आखिर कौन अप्लाई कर सकता है। ये मत सोचना कि सारे क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि में लिमिटेड सीट है, ओनली 150 सीट से आगे देखने को मिलेगा। देखिए 150 स्टूडेंट्स की सीट है, और इसमें ऑल ओवर इंडिया से इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, और क्लास 9 के ही बच्चे बस इनरोल हो सकते हैं, है ना। 1 मार्च 2022 तक जो बच्चे क्लास 9 में हैं तो उनको ही ये मौका दिया जाएगा, जो कि एक स्कूल में है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया के स्टूडेंट्स होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है। देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे, द प्रोग्राम इज प्लान एट 5 सेंटर्स ऑफ इसरो। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको घूमने का मौका मिल रहा है, लेकिन घूमने का क्या, उसके साथ साथ सीखने को बहुत मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो जहाँ पर जाने का सबका सपना होता है, मतलब साइंस डोमेन वालों का, कि साइंटिस्ट जो बनना चाहते हैं उनका जो सपना होता ही है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC जो कि तिरुवनंतपुरम में है, वहाँ का विजिट कराया जाएगा। फिर UR राव सैटेलाइट सेंटर जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ का भी कराया जाएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि अहमदाबाद में है, यहाँ का भी टूर लगेगा आपका। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, यहाँ का भी आपको सब कुछ सेटअप देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एनीसैक शिलोंग मेघालय वगैरह भी घूमने को मिल रहा है आपको। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि 5 जगहों का टूर है ये पूरा पैकेज में, और ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बशर्ते कि आपने कुछ क्राइटेरिया फुलफिल किया होगा। वो हम क्राइटेरिया अभी अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा बेनिफिट्स और देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड विल गेट ट्रेनिंग फॉर 2 वीक्स। देखिए भाई आपको 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी जो लोग सिलेक्ट होंगे, ठीक है। फिर ट्रेनिंग विल बी हेल्ड इन समर वेकेशन। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि देखिए बच्चों का एकेडमिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और इसमें आपको क्या होगा कि समर वेकेशन के दौरान ही इन सब चीज़ों को हेल्ड कराया जा रहा है, राइट। तो ट्रेनिंग जो होगी समर वेकेशन में होगी, ये आपका एक बेनिफिट ही है, राइट। फिर है कि स्टूडेंट्स विल गेट टू नो अबाउट इसरो वर्क, साइंटिफिक रिसर्च, रॉकेट्स एंड स्पेस साइंस। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने का आपको बहुत ही सुनहरा मौका मिलने वाला है, राइट। नो नीड टू स्पेंड अ सिंगल पेनी फॉर दिस। 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जाने आने का भी कन्वीनियंस मिलेगा, ठीक है। आपको आपके साथ मैं ये बता दूं, मैं अपनी तरफ से मैंने ये चीज़ इसमें मेंशन नहीं की, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपके साथ एक पेरेंट को आने जाने का, है ना, स्टेशन तक आने जाने का पूरा किराया मिलेगा। सेकेंड AC फेयर वगैरह जो भी होंगे वो गवर्नमेंट बियर करेगी। मैं इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप अगर और भी डिटेल में जाना चाहते हो तो उसकी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप गो थ्रू कर सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसका सिलेक्शन पैरामीटर क्या है। पहला जो पैरामीटर है वो है शुड बी एन इंडियन सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया और ओवरसीज। देखिए इसमें जो बच्चे होंगे वो इंडियन होने चाहिए, तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। और हाँ, उनके पास 8th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, वो आप स्कूल से ऑथराइज करा सकते हो। फिर है कि मस्ट बी परस्यूइंग 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बाय स्टेट और सेंट्रल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड। इससे एफिलिएटेड किसी स्कूल में वो अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हो स्टूडेंट, वही एलिजिबल हैं इसके लिए, मतलब उन्हीं के बेस पे सिलेक्शन होगा। फिर आगे जो है, जो मेन क्राइटेरिया मैंने देखा कि इनको ज़्यादा
प्रिविलेज दिया जाएगा। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसके कारण ये बन सकते हैं क्या कि पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर, जो भी साइंस फेयर लगता है ना, विज्ञान मेला जो लगता है स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रखे हो लास्ट 3 इयर्स में तो ये आपके लिए प्रिविलेज होगा, यानी कि आपको मौका मिल सकता है जल्दी, मतलब आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो मैं चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा तो ये आपको समझ लीजिएगा कि आपके क्राइटेरिया जो है आपके चांसेस बढ़ा रहा है अगर आप इसमें कहीं लाई कर रहे हो तो, राइट। फिर है कि ओलंपियाड साइंस कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो है ना, आपने लास्ट 3 इयर्स में टॉप 3 रैंक की अगर हासिल कर रखी होगी तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। फिर है कि अगर आपने स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वगैरह विनर रह चुके हो लास्ट 3 ईयर में तो भी आपको मौका मिल सकता है ज़्यादा, मतलब आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट। फिर अगर आप मेंबर ऑफ स्काउट हो, एनसीसी एनएसएस के आप स्काउट्स हो तो आपको फिर से एक और प्लस पॉइंट है, राइट। और एक और चीज़, परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन क्विज, तो ये तो हमारे मुट्ठी में है कि भाई हाँ ऑनलाइन क्विज में अच्छा करें तो उसके लिए आपको अपनी कमर कस लेनी होगी, ठीक है। चलिए वो कैसे करना है ऑनलाइन क्विज वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। तो उससे पहले अब मैं आपको दिखा दूं कि मेन जो क्राइटेरिया है, मेन जो स्टेप्स है वो आपको डिस्कस कर लेता है। तो वो जो है 4 स्टेप्स है। पहला है आपको ईमेल के थ्रू रजिस्टर करना है, ठीक है। युविका की वेबसाइट पे जाके आपको ईमेल के थ्रू रजिस्टर करना है। सेकंड है अपीयर इन ऑनलाइन क्विज, आपको क्विज में अपीयर होना है। देन थर्ड, लॉग इन टू युविका, आपको युविका पे जो भी आपने क्रेडेंशियल डाल के आपने रजिस्टर किया था तो आपके मेल आईडी पे 48 घंटे के भीतर ईमेल रजिस्ट्रेशन का मेल आ जाएगा और वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा। फिर आपको मिनिमम 60 मिनट के भीतर आप मतलब 60 मिनट के बाद ही आप पोर्टल पे जाओ और अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करो और क्विज सबमिशन करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही क्विज करेक्टली आप उसको सबमिट कर दोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का भी मौका मिलेगा। और उसके बाद से जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है अपलोड द साइंड कॉपी एंड ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट दैट इट इज रिक्वायरिंग। तो आप लास्ट स्टेप में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर दोगे, अपलोड कर दोगे, दैट्स इट, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आप युविका के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है कि हाँ आप सेलेक्ट हुए हो नहीं हो। तो उसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ और बताता हूँ कि हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। ये हमारे वीडियो का लास्ट स्लाइड है तो आप ध्यान से समझिए। ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 10 मार्च 2022 से 10:30 बजे सुबह से शुरू हो चुका है कल से, यानी कि क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है अगले महीने 10 अप्रैल को होगा, जो कि 4 बजे शाम तक ही एलिजिबल है होगे आप, राइट। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप। और अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है युविका 2022 का वो है अप्रैल 20, यानी 20 अप्रैल तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसी दिन आपको पता चलेगा कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं। फिर युविका 2022 प्रोग्राम जो है आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी आगे पहले डिस्कस कर रखा है, जो मई 16 से 28 मई तक, राइट, 2022 यानी इसी साल। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रही है आपके साथ कि आपको लॉगिन अच्छे से देखना है कि रियली में कैसे लॉगिन करना है, अगर उसके लिए वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि हाँ आपको एक वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा कि पूरे स्टेप्स फॉलो करके कैसे लॉगिन करना, रजिस्टर करना है। तो होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, अपने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा हेल्पफुल है। तो टीचर्स का भी हक बनता है कि इसे वीडियो को जरूर शेयर करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।